वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम मिंटू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ठीक है, हमने पिछले क्लास में तो बने हुए 4.3 तक कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4। इसमें हमको पढ़ना क्या है, कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है हमारा। इसमें पढ़ना है हमको संख्या के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए संख्या क्या है हमारा। जिससे अगर कह देगा हमारा कोई संख्या, जैसे हमारा क्या है, इसमें दे देगा कि पूर्ण संख्या हमारा बोलेगा, प्राकृत संख्या बोलेगा। तो प्राकृत संख्या हम लोग जानते क्या है, 1 से होती है अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 से होती है हमारा। इंटीजर बोलेगा यानी पूर्णांक बोलेगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस दोनों होते हैं हमारा। ठीक है, इंटीजर में। अब अगर हमारा नेक्स्ट आ गया सम और विषम। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब इस प्रकार से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा हमारा, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या है कि मानते हैं। अगर यहाँ पे एक और ध्यान देना, लगातार लगातार, फिर हो गया क्या, कर्मागत। ठीक है, ऐसा जब दिया हुआ रहेगा तो हमने क्या कि लगातार कर्मागत का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। लगातार जैसे हमारा क्या दिया कि 4 के बाद क्या था 5, 5 के बाद क्या आएगा 6 डॉट डॉट, क्या देगा 100 के बाद क्या आएगा, 100 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 101। ये क्या हो गया, लगातार हो गया, यानी कि हमारा क्रम बाई क्रम बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर इसी में कहा था कि अगर हमारा कि विषम संख्या जो है, कर्मागत विषम संख्या, तो अगर हमने क्या है कि ऐसे चीज क्या करते हैं, हमको पता नहीं रहता तो पहले मानते हैं हमने। तो हमने क्या कर माना कि हमने क्या कर लिए, एक्स एक क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या है तो ध्यान देना कि जब 1 2 3 4 5 6 हमने लिखते हैं तो विषम संख्या क्या होता है, विषम के बाद भी विषम, यानी एक गैपिंग आता है ना। फिर क्या होता है, एक हमारा गैपिंग है, फिर हमारा क्या है, गैपिंग है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा क्या है कि अगर लगातार कहता तो अगर हमने एक को माने एक्स तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2, यानी बढ़ते जाता हमारा 1, है ना। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या कि धनात्मक अगर हमारा कहा देगा कि विषम संख्या या तो विषम संख्या कहेगा। तो अगर हमने x को मान लिए, हमने क्या है कि विषम, x को अगर मान लिए विषम, तो दूसरा हमारा विषम लाने के लिए कितना से ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 1 में 2 ऐड करेंगे तभी हमारा 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तभी हमारा 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तभी हमारा 7 आएगा। तो हमारा कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, तब क्या आ जाएगा विषम। अगर हमने x को अगर हमने क्या मानते हैं, सम संख्या, क्या मानते हैं, सम, तो विषम लाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर से हमने इसमें 2 ऐड करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होगा x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4। जैसे इच्छा हो आपको, कोई दिक्कत इसमें तो बन जाना चाहिए। अब हमने चलते हैं क्या है, न्यूमेरिकल। थोड़ा ध्यान देना है बस, और गुणनखंड तोड़ना है हमको, यहाँ पर और कुछ करनी नहीं है। बात को खाली लैंग्वेज को समझनी है और करते जाना है सोल्व हमारा। चलिए देखिएगा, हमारा इसमें कह रहा है क्या कि 12 की इस प्रकार 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32। अब हमारा कोई संख्या है, जैसे अगर हमारा क्या देगा कि 10 हमारा है और कि 2 भागों में ऐसा बांटो कि जिसका गुणनफल कितना हो जाए हमारा 18 हो। ठीक है, फिर क्या देगा हमारा क्या है कि 15 है, अब ऐसे 2 भागों में बांटो कि जिसका हमारा क्या हो 50 हो, गुणनफल कितना हो 50 हो। तो इस पैटर्न में दे देगा हमारा, 1-2 भागों में कराया, 3 भागों में कहेगा हमारा, 4 भागों में भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा कुछ भी भागों में क्या है, तो हमने क्या ऐसे चीज को हमने कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लेंगे, इस चीज को सोल्व करने के लिए हमने पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। हमने पहला हमारा भाग पता नहीं है तो हमने यहाँ कहा दिया कि हल में माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा। अब बताओ कि 2 संख्याएं हैं, अब दोनों का योग हमारा समझो तो कि दिया हुआ है कितना 12। अब 12 दे दिया है, दोनों का योग हमारा कितना है 12। तो 12 जब दे दिया है तो हमको यहाँ पे क्या है कि एक अगर हमारा पता है तो दूसरा निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हमने, दूसरा तो निकल जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, 12 माइनस
x। अब ये दोनों संख्या का क्या दिया हुआ है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 32 है। दोनों का गुणनफल कितना है, 32 है। तो यहाँ पे हमने कहा दिया क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है हमारा, तो क्या हो गया x इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 32। एंड दिस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब बताओ कि नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या है, तो इसको हम इधर लेकर आते हैं, तो क्या हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन कर लेते हैं हमने, तो कॉमन करेंगे माइनस को, तो माइनस कॉमन किया तो क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है हमारा, तो कितना टूट जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन कर सकते हैं हमने, सबको पता है गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन किया तो x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ये दोनों के बदले क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू फिर क्या हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 8 और दूसरा क्या हो जाएगा 4। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप यहां रख के घटा के देख लीजिए, आपको आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, इससे भी उसी प्रकार से करा, पहले ध्यान समझना। करा क्या कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। पहले ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, 504 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या कौन कौन है हमको कुछ पता नहीं है, तो इसमें या तो एक चर में बना सकते हैं, दो चर में बना सकते हैं, बात तो एक ही है, हमारा कोनो दिक्कत नहीं इसमें। तो हमने हल कर दिए, हमने पहले दो चर में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिया, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 3, यहां से x निकालेंगे तो क्या होगा 3 प्लस वाई। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब चलते हैं, हमने क्या है कि पुनः क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से चलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, तो गुणनफल हमारा है ना कितना दिया होगा, उनका गुणनफल कितना 504। तो x इंटू वाई कितना हो गया 504। x इंटू वाई का वैल्यू दिए, x का वैल्यू यहाँ पता है ना, तो 3 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 504। आप बताओ इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 3y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 504 इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो यहां से हमने y का वैल्यू सोल्व कर देंगे, y का वैल्यू सोल्व करके यहाँ रख देंगे तो x का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 3, क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है। बहुत इजी है। अब बताओ दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, तो यहाँ पे हमने क्या है हल कर दिए, तो क्या है माना, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है। क्रमागत बोल रहा है ना, तो क्या लगातार यानी x प्लस कितना होगा ऊपर। अब बोल रहा है कि संख्याओं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल। तो चलेंगे प्रश्न से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसको सोल्व करना है तो इसका क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। यहाँ क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, इधर आएगा तो माइनस में 364 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड तोड़ दो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें देख लीजिए, अगर दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर इतना हो तो संख्या ज्ञात करना है। अब बताओ कि इसमें भी हमारा क्या है हल करना, तो माना कि पहली संख्या x
और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर क्या देगा, x माइनस वाई कितना है 4। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब कह रहा क्या है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है, तो प्रश्न से तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/21। अब यहां से लेकर के हमें इसको सोल्व कर देना है, इसको करें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 माइनस एक्स वाई कितना हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 4/21। ठीक है, अब यहां से माइनस कॉमन करें तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। यहां से वैल्यू इसको रख दो कॉमन करके, तो आंसर क्या आ जाएगा, x निकल जाएगा हमारा, वाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो देखिए करा क्या, 5 के फर्स्ट में करा कि दो संख्याओं का योग 18, दो संख्याओं का योग कितना है 18। यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर योग दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ, तो पहले हमारा क्या है 5 का फर्स्ट हल में। ठीक है, माना कि 5 का फर्स्ट माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब दोनों का हमारा क्या योग दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई कितना है 18। इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ कि हमने चलते हैं क्या पुनः। ठीक है, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है, यानी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू योग कितना है 18, 1/4 है। इक्वेशंस क्या हो गया सेकेंड। इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लगा के, इसको वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आ जाएगा हमारा सेकेंड। देखो सेकेंड में कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो बन जाना चाहिए। अब बताओ कि 6 में देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत बोल रहा है, तो हमने क्या कर लेंगे, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2। ठीक है, क्रमागत हमारा बोल रहा था तो हमने ले लिया। अब करा इनके वर्गों का योग कितना है हमारा 50 है, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर, चलेंगे प्रश्न से, प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 50। यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 50। 1 2 3 3x स्क्वायर प्लस 2x 4x 6x। फिर क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 1 5 5, उधर जाएगा तो उधर आएंगे 5 माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा हमारा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या हो गया 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ दो, इसी प्रकार से आगे है। देखिएगा C1 में कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग। अब 3 को इसमें भी है तो पहली हमने कहा लिए,
x, दूसरी क्या हो गया x+1, तीसरी क्या हो गया x+2। अब कह रहा है कि पहला का क्या हो रहा है वर्ग, पहला का वर्ग, तो प्रश्न से हमारा तो x² प्लस बाकी जो शेष बच रहे हैं वो दोनों का क्या गुणनफल, तो x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू गुणनफल का योग जो है हमारा 154 है, 154। तो क्या हो गया x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस क्या हो गया 2, तो 2x54। यहाँ से क्या हो गया 2x² प्लस 3x। अब बताओ उधर से आएगा तो माइनस में 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x निकाल लेंगे, x निकाल के हमने रख देंगे तो निकल जाएगा तीनों संख्या। अब बताइए कि 8 में ऑर्डर करा कि दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब अंक पद दे दिया, 2 अंक कह रहा था। अंक जब कहेगा तो हमने पहले मांगना है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस y। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे संख्या में इसके अंकों का गुणनफल दिया हुआ है। अंक हमारा x और x इंटू वाई का गुणनफल कितना है 14। इक्वेशंस क्या हो गया फर्स्ट, पुनः क्या बोल रहा है हमारा अब बताओ संख्या बोल रहा है कि यहाँ पे संख्या में अगर 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो 10x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 10y प्लस x। तो वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन करके हटा दो तो क्या x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू हमने निकाल के यहां से निकालते हैं x बराबर क्या कहते हो, यहाँ क्या होगा y बराबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 5। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब बताओ y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे हमने, है ना। अब क्या हो गया x इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 14। तो x² माइनस 5x इज इक्वल टू 14। अब इसको सोल्व कर दो तो आपको क्या आंसर निकले। कोई दिक्कत ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखेंगे, बाकी अगले क्लास में आगे हम बताएंगे। तो आप लोग पढ़िए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब अगर हमने वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स।